हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो यह साइंस का प्रैक्टिस सेट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट पढ़ा दिया है, यह तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B6 का। मैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो गैस का दाब नापते हैं। 4 अर्ध आयुओं के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अविघटित रह जाएगा? तो यह 1/16 भाग या 6.25% भाग। शुष्क छिपाक का कारण है विटामिन ए की कमी। सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? तो सोडियम सिलिकेट को कहा जाता है। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? तो यह अनुचुंबकीय है। एक रेडियोएक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है। इससे एक विकर्ण उत्सर्जित होने पर यह कितना हो जाएगा? Z+1 हो जाएगा। रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी? प्रोटॉन की खोज की थी। रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता है? तो यह हीमोफीलिया में नहीं जमता है। DNA उपस्थित रहता है केंद्रक में। आनुवंशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई 1 AMU को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो यह 931 MeU होती है। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यह ऊर्जा का मात्रक है। साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देते हैं, व्यक्तीकरण के कारण। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों में। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? तो तारे के ताप का परिचायक होता है। भारी जल हैवी वाटर होता है ड्यूटेरियम का ऑक्साइड। इसका रासायनिक नाम D2O है। अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? तो यह चांदी का अयस्क है। दूध का pH का मान होता है 6.6। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है तथा कहाँ इकट्ठा होता है? तो यह पत्ती यकृत में बनता है तथा गाल ब्लैडर में एकत्रित होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम स्टेपिडियस है। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऊतकों यानी टिश्यूज का अध्ययन किया जाता है। न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यह त्वरण का भौतिक राशि का मात्रक है। आयोडीन टिंक्चर क्या है? तो आयोडीन का अल्कोहल विलयन है। रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस मंडल में परिवर्तित होती हैं? तो यह आयन मंडल में परिवर्तित होती हैं। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी संबंधित है जीव व पर्यावरण के सहसंबंधों से। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? तो जून 1972 में हुई।
सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया? सन 1942 में प्रारंभ किया गया। आई राइट क्या है? तो यह विकलांगों का कंप्यूटर है। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर सेकंड होता है। इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? तो यह अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्व आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि इनमें पाया जाता है एंथोसाइनिन पाया जाता है। सेब का खाने योग्य भाग है रसदार थैलेमस। मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट्स होती हैं? तो 72 बार हार्ट बीट होती हैं। स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उत्प्रेरक कहते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना है? 212 फ़ारेनहाइट। समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु कहलाते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो एफजी वेंटिंग ने की थी। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना? तो यह पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। राइबोफ्लाविन विटामिन B12 है। मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्द होता है? तो फार्मिक अम्ल के कारण दर्द होता है। संवेग कैसी राशि है? संवेग कैसी राशि है, सदिश या अदिश? तो संवेग सदिश राशि है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो यह आयरन का अयस्क है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो यह ऑक्सीजन है। ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? तो यह 330 मीटर सेकंड होता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व 404 सेल्सियस पर अधिक होता है। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1930 में मिला। कंप्यूटरों के इंटीग्रेटेड सर्किटों के लिए चिप्स साधारणतः किसके बनाए जाते हैं? तो यह सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर, जो जांग में पाई जाती है। ब्लू विट्राल के नाम से किसे जाना जाता है? तो कॉपर सल्फेट को जाना जाता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तना से हल्दी प्राप्त होती है। होलोग्राफी किसकी तकनीकी है? तो यह वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने एवं पुनरावृत्ति करने की तकनीकी है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज एफजी वेंटिंग ने की थी। हड्डियों में फास्फेट किस रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। मैनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो गैस का दाब नापा जाता है। टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस से प्राप्त होता है। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की? तो R.A. मिल्कन ने की थी। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो ओम है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम सेंटीमीटर है। जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संघटक होते हैं? तो यह तांबा, निकल तथा जिंक होते हैं। चुंबक झुकाव डिप की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो आइसोक्लोनिक कहते हैं। पंछियों की पूंछ उनके किस काम आती है? तो वह हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के लिए काम आती है। कोशिका ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो कोशिका ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं।
घरों में बिजली सप्लाई के लिए 3 तरह के तारों का प्रयोग करते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। इसी क्रम में तारों का रंग होता है लाल, काला और हरा। ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थिर प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में होने के कारण। तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? तो यह हाइड्रोजन व हीलियम से होता है। कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सौर बैटरी होता है। आकाश का सबसे चमकीला सितारा साइरस। ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है? लाभ या हानि? तो हानि होता है। नोबेल गैसें किस अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती? क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए। पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पटाखों में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो यह स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण होता है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। फलों का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी में, इसका अध्ययन किया जाता है। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? तो यह सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ में मिलाकर रखा जाता है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? तो यह प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। एक प्रकाश वर्ष में होते हैं 9.46 गुणे 10 के घाते 12 किलोमीटर। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। हुक्म का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो यह भौतिक विज्ञान की शाखा से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह ध्वनि तथा प्रकाश से संबंधित है। मेडल का नियम संबंधित है आनुवांशिकता से। स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है डायनमो। सूक्ष्म कणों की किसी द्रव्य या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। विज्ञान की शाखा फोटोसिंथेसिस से किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों पर ध्वनि का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। कैस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जाता है? तो पौधों के बढ़ने की दर जाना जाता है। प्रोटीन किनसे मिलकर बने हैं? तो या एमिनो अम्लों से मिलकर बने हैं। विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय? तो विटामिन सी अम्लीय है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं? तो इससे क्षणिक आवेश नापते हैं। शंट का अस्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है? तो अमीटर में किया जाता है। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? तो यह सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ मिलाकर रखा जाता है। कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है? तो इसे ब्लू विट्राल के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर से संबंधित शब्द कोबोल का क्या अर्थ है? तो इसका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। गैस विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो गैस विसरण का नियम ग्रह ने प्रतिपादित किया था। खाने के सोडे का रासायनिक नाम है तो सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं इसे। IMS गुणे 2 कितनी धारा के बराबर होता है? तो धारा के अधिकतम मान I के बराबर होता है। केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो यह 373 के केल्विन होता है। भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पेपो क्रिस्टेटस है। शरीर में रक्तअल्पता की बीमारी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसे एनीमिया के नाम से पुकारा जाता है। लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक था बेंजामिन फ्रैंकलिन। 98
6 फ़ारेनहाइट तापक्रम का मान सेंटीग्रेड इकाई में कितना होता है? तो यह 37 सेंटीग्रेड होता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। विद्युत की वह मात्रा जिसमें 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है क्या कहलाती है? 1 फैराडे कहलाती है। पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं? तो इसे हम यूरेनियम डेटिंग विधि से ज्ञात करते हैं। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। किस वैज्ञानिक के प्रयोग से वह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है? हर्शेम चेंज। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें एसिटिक अम्ल होता है। हेमेटाइट खनिज से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो इससे लोहा धातु प्राप्त होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया? यूरिया। सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ह्यूफ्री डेवी। जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं वे कहलाते हैं समस्थानिक। केराटोमलेशिया या जीरोप्थोल्मिया रोग किस विटामिन की कमी से का लक्षण है? तो विटामिन ए की कमी का लक्षण है। टमाटर के फलों का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व हैं? तो यह हैलोजन परिवार के तत्व हैं। बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किस में परिवर्तित हो जाता है? तो यह नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि का स्रावण तैयार करता है? तो एड्रीनल। मादा एन्फेलिलीज मच्छर के मुख्यांग में चुभने वाले अंग होते हैं मैक्सला और मैंडिबल। परमाणु भट्टियों में भारी जल हैवी वाटर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो यह मंदक के रूप में किया जाता है। गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो यह हीलियम और ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। जूल सेकंड किसका मात्रक है? तो यह शक्ति यानी पावर का मात्रक है। फेरेल का नियम हवा के किस भौतिक कार्य से संबंधित है? तो यह दिशा से संबंधित है। आई होप आपको यह प्रश्न पसंद आया होगा। अगर इसका अगला प्रैक्टिस सेट देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।